आप आ गए डाकखाने से? हाँ, वहीं से आ रहा हूँ। मुल्तान बात हो गई थी, जल्दी कॉल मिल गई थी। कॉल तो मिल गई, लेकिन वो फोन शायद मर्दाने में पड़ा हुआ था, मुंशी ने उठाया। मीरल को बुलाने गया, उसके बाद फोन ही कट गया। मतलब आपके सावरी से बात नहीं हुई? नहीं, वो कल मैं बड़े डाकखाने जाऊंगा, शायद वहीं से फोन कर लूंगा। तुम परेशान मत हुआ करो, मुझे भी परेशान कर देती है। ओ बेवकूफ लड़की, तूने साईं के सामने क्यों मान लिया कि तू उस मुजावर को पहले से जानती थी? क्योंकि यही सच है। और जब मेरी सजाबल से बात हुई तब तो मैं जानती भी नहीं थी कि मीरल खान कौन है, और ना मुझे ये पता था कि मेरा उनसे रिश्ता हो जाएगा और मेरा सजावल से बात करना उन्हें बुरा लगेगा। मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो मुझे खुद से पहले बीते माजी की सजा क्यों देना चाहते हैं। तो बहुत भोली है सांवरी, तो नहीं जानती ये मर्द एक औरत के हाल से ज्यादा उसके मुस्तकबिल पर अपना हक जताते हैं, खुश होते हैं दिल दिल में कि वो एक कमजोर औरत के हाल, माजी, मुस्तकबिल के मालिक हैं, एक औरत की तकदीर के मालिक हैं। पता नहीं मैं अपने माँ बाबा से मिल पाऊंगी या नहीं। मीरल मुझे सजा देने की बात कर रहे थे, जमीन काट देने की सजा। ऐसी बातें नहीं करते। किसी औरत को जमीन में काट देना कोई गैर मामूली बात नहीं है। और यहाँ पर मैं हूं ना, तेरी दोस्त लक्की, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुझे बचा लूंगी। मगर मेरा कसूर क्या है? दरगाह तो मैं तब भी जाया करती थी जब सजावल वहां नहीं आता था। और लकी साहब और मीरल साहब आपको बुलाते हैं, चलो। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। लड़की बहुत मासूम है साईं, उसे माफ कर दें। कैसे माफ करूं उसे? धोखा हुआ है मेरे साथ। उसके माँ बाप ने जानते बूझते हुए अपने गले का तौक मेरे गले में डाल दिया है। फिर भी साईं रहम करें, आप तो बहुत बड़े ज़र्फ वाले हैं। ये मेरा रहम और ज़र्फ ही है कि वो अभी तक जिंदा है, वरना दूसरे ही दिन उसकी लाश ताबूत में डालकर उसी ताबूत पर उसका खत जिस्मा करके उसके माँ बाप को भेज देता मैं। साईं वो तो इतनी मासूम है कि उसे अपनी और आपके रिश्ते की बारीकियों का इल्म ही नहीं है। साईं मेरा भी कुछ हक है आप पर, सारी उम्र आपकी खिदमत की है मैंने, मेरी खातिर ही बख्श दे उसे। ठीक है, मुझे सोचने दो, मगर एक बार उसके माँ बाप को तो यहां आना ही पड़ेगा, और जब तक वो नहीं आते सांवरी इस हवेली के जलान खाने में नहीं रहेगी। वो जो कोठड़ियां हैं ना बाहर, उनमें से किसी एक में डाल दो उसे, सामान समेत। उसका खाना पीना, रहना सहना सब वही होगा। और खबरदार, अगर उससे किसी ने बातचीत करने की कोशिश की या मेल मिलाप बढ़ाने की कोशिश की, खौल खींचकर उसी कोठरी में उसको भी दफन कर दूंगा मैं। ये मेरा हुक्म है।
मेरे शाम से पहले आने तक ये काम हो जाना चाहिए, समझी? पर साईं मेरी बात तो सुने। की बस्ती दीप जले मेरी आंख में किरची दीप जले ख्वाब किनारे दिल की बस्ती दीप जले तो आज से ये मेरा घर है। ऐसे मत बोल, दिल कटता है मेरा। आप मेरी फिक्र ना करें। सांवरी, तो अपना बहुत ख्याल रखना। मैं दिन में मौका देखकर एक आध फेरा यहाँ पे डाल जाया करूंगी। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। समझ गया हो ना? सारी मालूमात इकट्ठी करके आना। ठीक है सरकार। जाओ। हाँ मुंशी, क्या खबर है? यहाँ से भी साहब वही जवाब मिला है कि सजावल और फकीरे नाम का कोई मुजावर यहाँ नहीं आया है। तुमने अच्छी तरह तसल्ली कर ली है? जी सरकार, मैंने अच्छी तरह तसल्ली कर ली है। मैंने बहुत से पैसे भी बांटे हैं इनको और इनसे कहा है कि इस नाम के मुजावर जब भी नजर आए तो मुझे इतला दें। ठीक है, लेकिन न जाने क्यों मुझे यकीन है कि ये लड़का यहाँ जरूर आएगा और मुझे उस दिन का शिद्दत से इंतजार है। चलो बैठो। बेटा, अब वो किसी और की अमानत और इज्जत है। तुम्हारा उसके बारे में सोचते रहना भी एक गुनाह है। मगर आपने तो बताया था कि
गुनाह का ताल्लुक इख्तियार से होता है। अब जब किसी चीज पे मेरा इख्तियार ही नहीं है तो फिर गुनाह कैसा बाबा? बेटा, कभी कभी तुम्हारी ये दुनियावी मोहब्बत भी मुझे लाजवाब कर देती है। बेटा, अपना ध्यान इबादत में लगाओगे तो खुद ब खुद भूल जाओगे। इबादत मेरा ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच पाती। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर मीरल ने देख लिया तो वो बहुत नाराज होंगी। वो मर्दाने में सफर की तैयारी कर रहे हैं, सुना है शिकार पर जा रहे हैं। मैं तुम्हें ये कहने के लिए आई हूँ कि तुम शाम को तैयार रहना। जैसे ही मीरल साईं बाहर जाएंगे मैं तुम्हें मजार की ज़ियारत के लिए ले चलूंगी। अगर हम उनकी इजाजत से जाते तो बेहतर होता। वो कभी नहीं जाने देगा। आप एक बार पूछ के तो देखें। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ पहुंचे। अजीब लड़की हो तुम, अभी भी दूसरों के बारे में ही सोचती हो, जिनकी वजह से तुम इस कैदे तन्हाई में पड़ी हो। जालिमों से फरियाद करना बेवकूफी है मेरी सहेली। कैदी के पास सिर्फ फरियाद का ही तो इख्तियार होता है। सो हो सके तो मेरी फरियाद वहां तक पहुंचा दे। अच्छा ठीक है, मौका देखकर मैं उनसे बात करूंगी। तुम शाम को तैयार रहना। अब चलती हूँ।